ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 8 जून 2025। तो आज मीठे बाबा जो अभी टाइटल दिए हैं मधुबन में बाबा ने जो ज्ञान मुरली सुना रहे उसकी रिवाइज डेट है 15/11/2005। बाबा ने टाइटल दिया, सच्चे दिल से पिता व परिवार के स्नेही बन, मेहनत मुक्त बनने का वायदा करो और फायदा लो। सच्चे दिल से पिता व परिवार के स्नेही बन, मेहनत मुक्त बनो, उसकी वायदा करो और फायदा लो। तो बाबा ने जवानी सुनाई है, सुनते हैं सभी। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वराज अधिकारी सोमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा सोमान दिया है। हर एक बच्चे को पाँव में गिरने से छुड़ाए, सिर का ताज बना दिया है। स्वयं को सदा ही प्यारे बच्चों का सेवाधारी कहलाए। बाबा स्वयं को सेवाधारी कहलाते हैं। इतनी बड़ी अथॉरिटी का सम्मान बच्चों को दिया, तो हर एक अपने को इतना सम्मानधारी समझते हो। भगवान ने हमें सम्मान दिया। तो सम्मानधारी का विशेष लक्षण क्या होता है? जितना जो सम्मानधारी होगा उतना ही सर्व को सम्मान देने वाला होगा। जितना सम्मानधारी उतना ही निर्माण सर्व का स्नेही होगा। सम्मानधारी की निशानी है बाबा का प्यारा, साथ में सर्व का प्यारा। हद का प्यारा नहीं, बेहद का प्यारा। जैसे बाबा सर्व के प्यारे हैं, चाहे 1 मास का बच्चा हो, चाहे आदि रतन भी हो, लेकिन हर एक मानता है कि मैं बाबा का, बाबा मेरा। यह निशानी है सर्व के प्यारेपन की, श्रेष्ठ सम्मान की, क्योंकि ऐसे बच्चे फॉलो फादर करने वाले होते हैं। ऐसे बच्चे इतने ऊंचे होते हैं ना, कि कहावत है बहुत सुंदर कि ऊंट अगर बैठा भी हो ना, फिर भी नीचे वाले छोटे जानवरों से तो ऊंचा ही होता है। इसे घबराना नहीं। नीचे वाले कितना भी आप पर मतलब व्यर्थ बोले, हल्ला करे, हंगामे करे, लेकिन आप शांत चित बैठो, क्योंकि आप ऊंचे से ऊंचे भगवान के बच्चे हो, सम्मानधारी बच्चे हो, है ना। कितनी बड़ी बात है। तो बाबा कहते हैं देखो, बाबा के हर वर्ग के बच्चों को, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग समान बच्चों को बाबा ने सम्मान दिया है। यूथ को विनाशकारी से विश्व कल्याणकारी का सम्मान दे दिया। आजकल के यूथ को देख ही रहे, विनाशकारी, तुरंत में एकदम, मतलब कि एकदम हल्ला बोल, ऐसे उनके स्वभाव हो जाता है, एकदम एंग्री यंग मैन बनकर। लेकिन बाबा ने उन्हें विश्व कल्याणकारी का सम्मान दिया, महान बना दिया। प्रवृत्ति वाले को महात्माएं बनाए, बड़े बड़े जगत गुरु उनसे भी ऊंचा, हाँ, महात्माओं का भी सिर झुकाने वाला बनाया। ऐसे बच्चों के आगे महात्माओं के भी सिर झुक गए। ऐसा आपने सम्मान दिया भगवान ने हमें। कन्याओं को शिव शक्ति स्वरूप का सम्मान दिला दिया। हम्म। तो जहाँ सम्मान होगा वहाँ देह का अभिमान नहीं होगा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतना हूँ, मैं उतना हूँ। बहुत सहज साधन है। माला में लास्ट नंबर भी है ना, लेकिन लास्ट नंबर में भी ड्रामा अनुसार बाबा द्वारा कोई ना कोई विशेषता होगी, तभी तो माला में आए हैं। हाँ, लास्ट नंबर ही कहीं सही, लेकिन विशेषता तो होगी ना, भगवान ने चुना है। बाबा को हर बच्चे से प्यार क्यों है? हर एक बच्चे से प्यार है क्योंकि बाबा जानते हैं वह मेरे को पहचान मेरे मेरे बने हैं ना। चाहे आज इस मेले में भी पहली बार आया, फिर भी बाबा कहा तो बाबा के प्यार का पात्र हो। हाँ, बाप दादा को चारों ओर के सर्व बच्चे सर्व के प्यारे हैं। सर्व सर्व बच्चे सभी से प्यारे हैं। ऐसे फॉलो फादर करो, कोई भी अप्रिय नहीं, सर्व प्रिय बनो। देखो, जो वे बच्चे मेरा बाबा कहते हैं तो मेरापन किसने लाया? स्नेह ने लाया ना। बाबा का स्नेह चुंबक है, स्नेह के चुंबक से बाबा का बन गए। दिल का स्नेह है, सिर्फ कहने मात्र स्नेह नहीं है। दिल का स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। मिलने क्यों आते हो? स्नेह ले आया है ना। जो भी सभी बैठे हैं, आए हैं, क्यों आए हो? स्नेह ने खींचा ना। स्नेह भी कितना है? 100% है, वह कम है? जो समझते हैं स्नेह में हम 100% है, वह हाथ उठाओ। बाबा पूछ रहे हैं 100% है तो हाथ उठाइए सभी। स्नेह में 100%, थोड़ा भी कम नहीं? अच्छा, तो इतना ही स्नेह आपस में ब्राह्मणों में है, इसमें हाथ उठाइए। ब्राह्मणों में है इतना स्नेह, इसमें परसेंटेज हो जाती है। जैसे बाबा के सभी से स्नेह है, बाबा के प्रति सभी का स्नेह, लेकिन बाबा के बच्चों से स्नेह नहीं है। दूसरे की कमजोरी को मत देखो। अगर कोई संस्कार के वशीभूत है तो फॉलो किसको करना? वशीभूत वाले को करना है। आप वशीकरण मंत्र वाले हो ना, तो वशीभूत से छुड़ाने वाला ही तो मंत्र है। छुड़ाने वाले हो ना, या वशीभूत होने वाले क्या हो? अगर कोई खराब चीज दिखाई भी देती है तो क्या करते हो? देखते रहते हो, किनारा कर लेते हो, किनारा करते हैं ना। लेकिन बाप दादा ने देखा, जो दिल के स्नेही है, बाबा के दिल के स्नेही, वो सर्व के स्नेही अवश्य बनेंगे। क्योंकि जो भगवान से स्नेह करते हैं ना, वो सभी को स्वीकार करेंगे दिल से। दिल का स्नेह बहुत सहज विधि है संपन्न और संपूर्ण बनने की, चाहे कोई कितने भी ज्ञानी हो। लेकिन अगर दिल का स्नेह नहीं है तो ब्राह्मण जीवन में रमणीक जीवन नहीं होगी।
रूखी जीवन होगी, क्योंकि ज्ञान में स्नेह बिना अगर ज्ञान है तो ज्ञान में प्रश्न उठाते हैं क्यों क्या, लेकिन स्नेह ज्ञान सहित है तो स्नेही सदा स्नेह में लवलीन रहते हैं। सुना? हाँ, जो स्नेही नहीं होते वो मेहनत का फल खाते हैं, और जो स्नेही होते वो मोहब्बत का फल खाते हैं। ज्ञान है बीज, लेकिन स्नेह है पानी, और उसी पानी से यह ज्ञान बीज फले फूलेगा। तो आज बाप दादा सर बच्चों के दिल का स्नेह चेक कर रहे थे, चाहे बाबा से चाहे सर से। तो आप सभी अपने को क्या समझते हो? स्नेही हो ना? हाँ, है स्नेही? जो समझते दिल के स्नेही वो हाथ उठाओ। मेजोरिटी बच्चों ने हाथ उठाया। अच्छा, सर के स्नेही। ऐसे आप हर एक के लिए हाथ उठाएंगे? हाँ, सबके प्रति स्नेही है, सर्टिफिकेट मिला। तो सिर्फ बाबा से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, बल्कि पूरे परिवार से लेना है। राज्य में से बाबा नहीं होंगे, परिवार भी होगा ना। तो बाबा के भी प्यारे, तो ईश्वरीय परिवार के भी प्यारे। ज्ञानी बने हो, लेकिन ज्ञान के साथ साथ स्नेही बनना भी जरूरी है। सम्मान में रहना और सम्मान देना, ये दोनों जरूरी है। बाबा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही हर एक बच्चे को सम्मान दिया ना, ऊंचे से ऊंचा बनाने का सोचा ना, वायदा किया ना बाबा ने। तो इस एक जन्म में सम्मान देना है, सारा कल्प उसकी प्रारब्ध सम्मान प्राप्त होता है। आधा कल राजाधिकारी का सम्मान मिलता है, और आधा कल भक्ति में भक्तों द्वारा सम्मान मिलता है। लेकिन इसका सारे कल्प का आधार है इस एक जन्म में सम्मान देना, सम्मान लेना। अभी अभी बाप दादा देख रहे हैं, चारों ओर विदेश में भी कोई रात में कोई दिन में मिलन मना रहे। अच्छे पुरुषार्थ की गति को बढ़ाने के लिए दादी जानकी भी अच्छी मिली है। जानकी दादी को बाबा ने याद किया, है ना? ऐसे जरा भी कोई कमी देखते हैं, फौरन क्लास पर क्लास कराती है। थोड़ा भी इतनी उम्र हो जाए लेकिन हिम्मत नहीं हारती। उम्र मुझसा तो किसी बच्चे से भी कम नहीं, है ना? तो इसका मूल कारण क्या है? दिल के स्नेह। स्नेह माना लवलीन। उन्हें याद नहीं करना पड़ता, बल्कि याद भुलाना मुश्किल होता है। अगर मेहनत करनी पड़ती तो दिल के स्नेह को चेक करो, कहाँ लीकेज तो नहीं है। चाहे लगाव कोई व्यक्ति से, चाहे व्यक्ति की विशेषता थी, चाहे कोई साधन से, सेल्वेशन से, एक्स्ट्रा सेल्वेशन, कायदे प्रमाण सेल्वेशन, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा सेल्वेशन से भी प्यार होता है, लगाव होता है। तो जो सदा रूहानी गुलाब के मुआफिक जो होंगे ना, सदा मुस्कुराते रहेंगे, खिले हुए रहेंगे। जहाँ संतुष्टता है और उसकी निशानी है सदा प्रसन्नता। मूड ऑफ नहीं, बातें आती हैं, आएंगी, बहुत बड़े बड़े बादल आएंगे, हाँ, हंगामे होंगे, लेकिन आपको फंसना नहीं है। फंसना नहीं है। और कहते गीता में कहा गया है ना कि खराब समय को भी झेलने वाला अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। खराब से खराब समय आ गया, आना था आ गया, किसी के साथ बहुत गहरा हिसाब था, आ गया, तो बस उससे उपराम हो जाइए, अपने आप को बचा लीजिए, मूड ऑफ मत कीजिए। बाबा की याद की डुबकी लगाकर। हम्म सभी ने वायदा किया है ना, साथ रहेंगे साथ चलेंगे, वायदा किया है ना, साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे। जो साथ चलने के लिए तैयार है वो हाथ उठाओ। तो बच्चों ने हाथ उठाया। फिर बाबा ने, एवर रेडी हो? हाँ, कल चलेंगे, ऑर्डर करें तो चलेंगे। अच्छा, प्रवृत्ति वाले चलेंगे, बच्चे तो नहीं याद आएंगे, माताएं चलेंगी। हम्म बाबा सबकी परीक्षा ले रहे, चेक करें। आज बाप दादा सभी को, चाहे सम्मुख बैठे हो चाहे दूर बैठे हो, बाबा के दिल में बैठे, सभी को आज का दिन मेहनत मुक्त बनाना चाहते हैं। बनेंगे? ताली तो बजा दी। बनेंगे? हाँ, कंप्लेन नहीं करना है, कंप्लीट बन जाओ। कंप्लीट बन जाओ। रियलाइज करो, रिवाइज करो, बैलेंस हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। बाप दादा को पता है, मीटिंग वालों ने वायदे किए हैं, बाप दादा ने देखा। प्लान तो बच्चे बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, बाप दादा को पसंद भी है। बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा सिर्फ एक शब्द चाहता है, एक शब्द है, सफल करो सफल बनो। जो भी खजाने हैं, शक्तियां हैं, संकल्प है, बोल है, कर्म भी शक्ति है। यह समय भी शक्ति है, खजाना है। सबको सफल करना है, चाहे स्थूल धन चाहे अलौकिक खजाने, सबको सफल करना है। सफलता मुहूर्त का सर्टिफिकेट लेना ही है। सफल करो और सफल कराओ। अगर कोई असफल करता है तो बोल द्वारा, शिक्षा द्वारा नहीं, अपनी शुभ भावना, शुभ कामना, सदा शुभ सम्मान देने वाला सफल बनो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, अगर शिक्षा देनी भी पड़ती है तो क्षमा और शिक्षा, क्षमा रूप बनकर शिक्षा दो। मर्सीफुल बनो, रहमदिल बनो। आपका मर्सीफुल रूप अवश्य शिक्षा का फल दिखाएगा। देखो आजकल साइंस वाले डॉक्टर्स भी जब ऑपरेशन करते हैं तो पहले क्या करते हैं? पहले सुला देते हैं, पीछे काटते हैं। पहले ही नहीं काटते, पहले क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। टिंचर भी लगाते, तो पहले फूक देते फिर टिंचर लगाते। तो आप भी पहले मर्सीफुल की फूक डालो, फिर शिक्षा दो, तो प्रभाव पड़ेगी। ठीक है? तो ऐसे नहीं, उसके पास कट करने के 10 पॉइंट हो, इसे क्षमा और शिक्षा साथ साथ हो। इस 70वें वर्ष का थीम है, सफल करो सफल। 70 वर्ष हुए थे 2005 में, वही बाबा बता रहे हैं।
सफलता मूर्त बनो, सफल करो। डबल लाइट बनना है ना तो सफल कर लो। संस्कारों को भी सफल करो। जो ओरिजिनल आपके आदि संस्कार, देवताई संस्कार, अनादि संस्कार आत्मा के, उनको इमर्ज करो। उल्टे संस्कारों का संस्कार करो। आदि अनादि संस्कार इमर्ज करो। अभी सभी की कंप्लेन विशेष एक ही रह गई है, संस्कार नहीं बदलते। संस्कार नहीं बदलते। संस्कार बदलते ही नहीं है, बस यही सबका रह गया, संस्कार ही तो बदलना है, तभी तो संसार बदलेगा ना। तो ऐसे बैलेंस रखने वाले ब्लिसफुल बच्चों को, सदा मौज में रहने वाले, मौज में औरों को भी रहाने वाले, ऐसे संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिलाराम की दिल की दुआएं स्वीकार हो। याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। फिर बाबा ने दादियों से कहे, ठीक है ना, सभी आप लोगों को देखकर खुश होते हैं। बाबा और बच्चों दोनों को देखकर खुश होते हैं, दोनों समान है। हाँ, आप भी जो निमित्त बनते हो ना, उन्हों की भी लिस्ट मिलती है, लेकिन लिफ्ट की गिफ्ट तो कायम रखो तो बहुत फायदा होगा। या एक्स्ट्रा वरदान मिलता है किसी भी कार्य में, ईश्वरीय कार्य में, यज्ञ सेवा में जो विशेष निमित्त बनता है, उसको दुआएं और प्यार दोनों की लिफ्ट मिलती है। प्यार एक ऐसी चीज है जो क्या से क्या बना देती है। आज दुनिया में भी किसी से पूछो क्या चाहिए, कहेंगे प्यार चाहिए, शांति चाहिए, वो भी प्यार से मिलेगी ना। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया, कंबाइन स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाली निरंतर योगी भव। कंबाइन स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। जो बच्चे स्वयं को बाबा के साथ कंबाइन अनुभव करते हैं, उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः मिल जाता है, क्योंकि वो जहाँ भी रहते हैं मिलन मिला होता रहता है। उन्हें कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे, लेकिन वे अभूल होते हैं। ऐसे अभूल बच्चे जो बाबा को अति प्यारे हैं, वही निरंतर योगी है, क्योंकि प्यार की निशानी है स्वतः याद। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। जो कमाई स्वरूप से रहते हैं। स्लोगन है, कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। कारण सुनाने के बजाय उनका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बनेंगे। अव्यक्त शायरी है, अंतर्मुखी बनने की पॉइंट में, अंतर्मुखी बन ज्ञान मनन के अभ्यास द्वारा अलौकिक मस्ती में सदा मस्त रहो, तो इस दुनिया की उलझने अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी। जैसे मिलिट्री वाले अंडरग्राउंड चले जाते हैं तो बाहर के बॉम्ब से अधिक असर नहीं होता है, ऐसे आप अंतर्मुखी अंडरग्राउंड आत्म स्थिति में रहने का अभ्यास करो, तो बाहर मुक्ता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।